जिला ऊना में आईएसबीटी के दुकानदारों ने आज सुबह दुकानें बंद करते हुए हड़ताल का ऐलान कर दिया है। किराया नहीं निकाल पाने के चलते दुकानदारों द्वारा ये कदम उठाए गए हैं। साथ ही दुकानदारों ने किराया माफी को लेकर भी आवाज बुलंद की है। दुकानदारों को कहना है कि लंबे अरसे से वो किराया नहीं निकाल पा रहे हैं। नवंबर 2019 में आईएसबीटी के लोकार्पण के बाद करीब 4 महीने के भीतर ही कोविड-19 का गहरा आघात लगने के चलते कारोबार पूरी तरह से चौपट हो गया था, जिसका कोई भी हल अभी तक भी नहीं निकल पा रहा है, जिस कारण अब दुकानदारों के पास दुकानों को ताले लगाने के अतिरिक्त और कोई दूसरा मार्ग नहीं बचा है। तो सुनिए क्या कहना है दुकानदारों का। कारण ये है कि हमारा किराया बहुत है, हम लोग परेशान हैं। एक तो कोविड-19 चला हुआ है, जहाँ पे किराया तो हमारा शुरू से नहीं निकल रहा है, क्योंकि जितने जहाँ लोग चाहिए उतने नहीं आ रहे हैं। इस वजह से किराया तो हम शुरू से जब से 2 साल से हम कुछ ना कुछ किराया अपनी जेब से डाल रहे हैं। तो हर मंथली हम अपने थोड़ा किराया घर से देते हैं, और हमारी यही फरियाद है आपके माध्यम से। मुकेश रंजन जी एक अच्छे इंसान है, जो हमारे मालिक है, वो उन्होंने कोविड-19 के फर्स्ट 2019 में जब फर्स्ट पहले चला था, उन्होंने बहुत जहाँ मदद की लोगों की। डीसी साहब के माध्यम से उन्होंने गरीबों को राशन भी दिया, और हमारी भी यही फरियाद है, अच्छे इंसान है, कि वो हमारा किराया प्लीज कम कर दे। हमसे किराया नहीं दिया जा रहा है इतना किराया। हम परमानेंट जब तक हमारी मांगे नहीं मानते हम ऐसे बैठे रहेंगे, हम दुकानें नहीं, शॉप्स नहीं खोलेंगे। देखिए जी, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इनके किराए हैं ज़्यादा, और हमारे से अभी किराए नहीं निकल रहे, क्योंकि यहाँ पर कोरोना का दौर चल रहा है। जब लास्ट टाइम भी आपको लगा अभी 2 साल बस स्टैंड को बने हुए हो गए, लेकिन 2 में से सिर्फ 3 महीने ही बस स्टैंड चला था, उसके बाद कोरोना की लहर आ गई थी, और उस लहर में जो भी हमारा था जमा पूंजी थी वो भी सब लग चुकी है हमारे बिजनेस में, और आगे हमसे अब इतने हालात ख़राब हो चुके हैं कि हम आगे सर्वाइव नहीं कर पा रहे, इसलिए हमें आज शटर बंद करके बैठना पड़ रहा है। उनसे हमें बहुत कोशिश की बात करने के लिए भी, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई हमारी, इस करके हमें यहाँ पर बैठना पड़ा। हमने यही रिक्वेस्ट की कि अभी जितना हमारा टाइम मुश्किल पीरियड है ये वाला, उसमें हमारा ध्यान रखा जाए, थोड़ा किराया कम किया जाए, जिससे हम सर्वाइव कर सकें, क्योंकि आजकल आपको पता हर खर्चा बहुत बढ़ चुका है, नेसेसरी खर्चे पड़ रहे हैं। बिजली का बिल है वो भी हावी है, यहाँ पर बहुत हाई है, तो ये सभी चक्कर हैं, इस करके हमें आज बैठना पड़ा मजबूर होकर। अगर आपकी मांगें जो नहीं मानी जाती है तो अगला क्या कदम है? हमारी तो यही अभी तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सभी के हमारे, क्योंकि हमें पता है ये बहुत दयालु किस्म के इंसान है मुकेश रंजन जी। एमआरसी ग्रुप का हमने फीडबैक पहले ली थी, बहुत दयालु किस्म के, काफ़ी इनकी मतलब कि इमेज है एक सोसाइटी में कि ये काफ़ी ज़्यादा अपने दान पुण्य करते हैं, तो उनसे तो हमें उम्मीद है कि वो हमारी मांगे जरूर मांगेंगे, और हमारी ये जो अभी कह लो कि हम बैठे हैं तो हम अनिश्चित काल तक बैठेंगे, और उनसे हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमारे देखे जाए। वहीं एमआरसी ग्रुप के महाप्रबंधक ने भी अपनी बात रखी है, तो सुनिए क्या कहा है प्रवेश शर्मा ने। सबसे पहले तो सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो किराए माफ़ करने वाली बात है, उसमें शायद आपको सही डाटा नहीं मिला है। ठीक है, सही डाटा ये है कि कोविड के करके हर जगह हर इंसान टेंशन में है, क्योंकि काम चल नहीं रहे हैं। हमारे जैसे हमारी अपने एमडी हैं, वो भी बड़ी टेंशन में रहे, उनके भी जो कार्य हैं, कई कार्य रुक गए हैं, घाटा पड़ गया, सब कुछ हो गया। हमारे पास तो एक बस स्टैंड नहीं है, 3 बस स्टैंड है, हमें तो 3 जगहों से घाटा पड़ रहा है। इनको जैसे हमने 2020 में कोरोना आया, जो कि एक बड़ी भयानक बीमारी थी, ठीक है, जिसके करके अप्रैल से लेके अक्टूबर तक हमने इनको कोई किराया चार्ज नहीं किया जी, टोटली 0। ठीक है, उसके बाद नवंबर, दिसंबर और जनवरी में परसेंटेज के बेस के ऊपर इनको हमने 2020 में पूरा साल ऐसे निकाल दिया, और उसके बाद 2021 में थोड़ा सा काम फिर इनका ठीक चल पड़ा, 21 में चला, फिर अप्रैल मई तक ठीक चला, मई जून में फिर कोरोना का थोड़ा आ गया, फिर हमने इनको मई और जून का रेंट नहीं लगाया, कि वो जो नहीं लगाया वो इन्होंने दिया नहीं, हमने इनसे मांगा, बट इन्होंने फिर धक्के से वो कहते हैं हमने नहीं देना। ठीक है, आप चाहे कुछ भी कर लो, कि धक्का किया इन्होंने। हमारे पास सारे लीगल पड़े हैं जो इनकी हमने लेजर बनाए हुए थे अपनी अकाउंट्स की बुक्स में। अब मसला ये है कि आप इस बार ये फिर बोल रहे हैं कि हमारा रेंट कम करें। रेंट कितना कम करें? 100 में से
25% आप चार्ज करें। अब सपोज करो किसी के घर में हम रहते हैं, हम 1000 रुपया रेंट दे रहे हैं, अगर हम उनको बोलोगे हमने 750 नहीं देना, सिर्फ 250 रुपया देना, तो ये कहाँ की कोई बात चल रही है। एज ए बिजनेसमैन अगर हम सोचे, ये बिजनेस कर रहे हैं, कभी इनका बिजनेस ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, तो हमने इनको कभी बोला थोड़ी कि जो आपका किराया आप ज़्यादा दो या कम दो, ठीक है। जो जेन्युइन एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट किया है, एग्रीमेंट में इन्होंने हर एक चीज़ जो है पढ़ी लिखी और किसी से डिस्कस भी किया कि हम ऐसा एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। और इसमें अभी दिक्कत ये आ रही है कि इन लोगों को फिर आ रहा कि हमारा किराया कम करें। किराया कम किसी कीमत में नहीं हो सकता, क्योंकि हमने HRTC को जो एग्रीमेंट किए हुए हैं, जिसके थ्रू हम हर साल उनको जो देते हैं, हमें एक पेनी भी उन्होंने नहीं छोड़ी है इस कोविड के बावजूद। पिया तो रखे सारा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सारा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।